आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और वहीं देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। 9 नवंबर को ही गोवत्स द्वादशी भी है। इस अनोखे उत्सव पर इंसानों को पोषण प्रदान करने वाली गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इस एकादशी का नाम रमा एकादशी कैसे पड़ा। माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को इस दिन पूजा जाता है। रमा के साथ ही श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप को भी इस दिन पूजा जाता है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस दिन माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को पूजा जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं रमा एकादशी की तिथि, पूजा विधि और महत्व। रमा एकादशी तिथि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर हो जाएगी। अगले दिन यानी 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। ज्योतिषों की माने तो 8 नवंबर को सुबह 8 बजे तक दशमी तिथि रहने के चलते 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक है। रमा एकादशी व्रत पारण। रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। एकादशी व्रत पूजा विधि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस समय भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद सुविधा होने पर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर व्रत का संकल्प लें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान सूर्य को लाल रंग मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र को स्थापित करें। अब कलश स्थापित कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का फल, फूल, केसर मिश्रित खीर अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और आय में वृद्धि हेतु कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। इस समय जरूरतमंद और योग्य ब्राह्मण को दान अवश्य दें। चलिए अब हम जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देने वाला है। इस व्रत को रखने से जातक के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इससे सभी तरह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन्य धान्य में कभी कमी नहीं रहती। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर पारण करें। चलिए अब हम जानते हैं गोवत्स द्वादशी कब है, इसका महत्व। हिंदू धर्म में गोवत्स द्वादशी का खास महत्व है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी धनतेरस से एक दिन पहले रखा जाता है। इस अनोखे उत्सव पर इंसानों को पोषण प्रदान करने वाली गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में एक गाय की पूजा करने से 84 लाख देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र पशु के तौर पर माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और लंबे जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी संतान विहीन जोड़े इस दिन उपवास रख गाय की श्रद्धा से पूजा करते हैं उन्हें जल्द ही संतान सुख प्राप्त होता है। गोवत्स द्वादशी गायों की पूजा के लिए सबसे खास पर्व माना जाता है। चलिए जानते हैं कब रखा जाएगा यह व्रत। गोवत्स द्वादशी का व्रत
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार यह खास पर्व 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ये पूजा गोधूली वेला में यानी शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले कर लेना चाहिए। गौवत्स द्वादशी पूजन विधि। गौवत्स द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लें और दूध देने वाली गाय की पूजा करें। आप चाहे तो मिट्टी की गाय या उनके बछड़े की मूर्ति बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। गायों की चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। गायों को भोजन में रोटी और गुड़ या फिर आटे की लोई के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। पूजन के बाद गाय को हल्दी से टीका करें और गेंदा फूल की माला पहनाएं। अंत में गाय के चरणों को धोकर उनसे आशीर्वाद लें। चलिए अब हम जानते हैं गौवत्स द्वादशी का महत्व। हिंदू धर्म में गौवत्स द्वादशी को बहुत खास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय की सेवा करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने का विधान है। पुराणों के अनुसार गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है, यानी एक गाय की पूजा करने से 84 लाख देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। कहते हैं जो लोग गौवत्स द्वादशी पर व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख का वरदान मिलता है। इस प्रकार यह पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत लाभकारी मानी गई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।